मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 के लिए और माइक्रोऑर्गेनिज्म चैप्टर में हम पिछले दिन बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, अलगी इसकी चर्चा की थे। इस क्रम में हम आपको बैक्टीरिया, अलगी, प्रोटोजोआ की बात की है। अब हमारी आती है फंगस की। इसको फंगस, फंगी भी बोलते हैं और फंजी भी बोलते हैं। कुछ लोग के प्रोनाउंसिएशन कुछ अंतर पड़ता है, कुछ विद्वानों का अंतर पड़ता है। हम इसको जनरली फंगी बोलते हैं। फंगी, इसका सिनोनिम होता है फंगस, और ये होता क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट की तरह होता है। तो फंगस का सिनोनिम क्या है? फंगस आर ग्रुप ऑफ प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म व्हिच लाइक क्लोरोफिल। मतलब ये है कि ये फंगस जो होता है प्लांट की तरह ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। और आप जानते हैं कि जिस चीज में क्लोरोफिल नहीं होगा उसमें क्या होगा, वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होगा, यानी वो हेटेरोट्रॉप्स होगा। और हेटेरोट्रॉप्स अगर होगा तो अपना खाना दूसरों खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहेगा। There are 70,000 टाइप ऑफ फंगी। हमारे इन्वायरमेंट में 70,000 टाइप के फंगी पाए जाते हैं। Some are unicellular while some are multicellular। कुछ फंगी जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, that means they are made by only one cell, and some are multicellular, that means they are made by more and more cells। एग्जाम्पल yeast, mold and mushroom। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की ओर कि क्लासिफिकेशन करते हैं। मैंने एग्जाम्पल दे दी, yeast है, mold है, mushroom है। आप yeast से परिचित होंगे और mushroom से तो कॉमनली परिचित हैं ही आप। yeast जिसका यूज होते हैं ब्रेड बनाने में करते हैं। ब्रेड जो हम पावरोटी, कॉमन भाषा में, हमारे भाषा हिंदी में पावरोटी भी कहा जाता है, जो फुल्फी होता है, गद्दीदार होता है, उसमें हम ईस्ट डाल देते हैं जिसके कारण वो फुल्फी हो जाता है। तो ईस्ट, मोल्ड और मशरूम की तो सब्जी आप देख ही रहे हैं। तो ईस्ट क्या है? ईस्ट आर यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर होता है, नॉर्मली ओवल एंड स्फेरिकल। नॉर्मली इसका शेप जो होता है ओवल होता है, अंडाकार होता है, या स्फेरिकल यानी गोल होता है इसका शेप। तो आप क्या देख रहे हैं कि ईस्ट दे आर यूनिसेलुलर, नॉर्मली ओवल और स्फेरिकल। एग्जांपल क्या है? कैंडिडा। अब बात करें मीन्स, दे आर यूनिसेलुलर, ये भी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। पैरासिटिक ऑन प्लांट, एक बात यहां वर्ड है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है दे डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर फूड, यानी भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पैरासाइट। तो ये प्लांट्स के पैरासाइट है, लाइक पोटैटो, व्हीट और रोज, इस पर ये लग जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम मोल्ड्स के बारे में। दे आर मल्टीसेलुलर फंगी। ये क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर फंगी होते हैं। दे आर नेटवर्क ऑफ हाइफे एंड अदर सब्सटेंस व्हिच दे ग्रो। ये जिस चीज पर पड़ते हैं उस पर बहुत सारी मात्रा में क्या करते हैं? एक फ्रेम टाइप का बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, बहुत सारा ग्रो करते हैं। इसका जैसे पेनिसिलिन, इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन। इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस फंगस की सबसे अच्छी दवा थी पेनिसिलिन। इसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसके बाद और भी क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे। तो मशरूम की बात करें तो मशरूम्स आर मल्टीसेलुलर। ये क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। इट इज मेड बाय 1000 नेटवर्क ऑफ इंटरवोवेन बाय हाइपो। ये हजारों हाइपो के द्वारा क्या होते हैं? बने होते हैं, जिसका शेप आप अगर देखे होंगे तो इस तरह इसका शेप होता है, लेकिन इस शेप में बहुत सारे होते हैं। अब हम बात करें यूजफुल फंगी। तो यूजफुल फंगी में ईस्ट का प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, केक विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ब्रेड या केक बनाने में हम क्या करते हैं? ईस्ट का यूज करते हैं। इससे करने से क्या होता है? फुल्फी हो जाता है, हमारा गद्दीदार हो जाता है।
फंगी आर यूज इन मेडिसिन लाइक पेंसिलिन। पेंसिलिन बनाने में फंगी का यूज किया जाता है। मशरूम का यूज क्या करते हैं? ईटेन एज फूड, भोजन के रूप में इसे यूज करते हैं। एज ए नेचर ऑफ सेप्रोफाइट, इसका नेचर सेप्रोफाइट है, इसलिए ये जो डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं, वेस्ट प्लांट और एनिमल्स होते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। अब बात करेंगे हम हार्मफुल फंगी की। तो इट स्पॉइल द फ्रूट एंड वेजिटेबल। आप देखते होंगे कि खाना को जब हम रखते हैं और कुछ समय के बाद उसे स्मेल आने लगती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। ये ड्यू टू किसके कारण है? ये फंगस के कारण है। इसके अलावा एथलीट फुट, एथलीट फुट एक डिजीज है जो काउज होता है, फंगस के कारण होता है। इस तरह आज के टॉपिक में हमने देखा फंगस के बारे में। अगले दिन हम बात करेंगे वायरस के बारे में। हाँ, एक और चीज है, विद्यालय परिवार से ये बुक्स प्रिस्क्राइब की गई है। इसमें क्लास 8 के लिए ये बुक्स है, आप इस बुक्स को ले लेंगे। और रही पढ़ाने की बात, तो हम लोग तो कई बुक्स हम लोग के पास होती है जिसको मिला जुला के हम लोग पढ़ाते हैं। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना, कल वायरस की चर्चा करेंगे हम।